सुप्रभात प्यारे बच्चों। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 12 कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कविता आरंभ करने से पूर्व हम कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 एवं मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। मानवता की रक्षा के लिए ही राष्ट्रीयता का भाव एक सोपान बनकर आया। इन्होंने प्रभा, करमवीर एवं प्रताप जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादक के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। इसके लिए उन्हें अनेक बार ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन स्वीकार करना पड़ा, अर्थात क्रोध का सामना करना पड़ा। इनके कार्यों के लिए इन्हें देव पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनके साहित्य लेखन पर इन्हें डिलीट की मानद उपाधि एवं भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान से देखिए। तम अंधेरा, हिमकर चंद्रमा, काली माँ मई काले रंग वाली अर्थात कोयल, आली सखी, हुक वेदना भरी आवाज या दुख भरी आवाज, वेदना पीड़ा, मृदुल मीठा, वैभव समृद्धि या ऐश्वर्य, दावानन जंगल की आग, चरकचू कोलू चलने की आवाज, गिट्टी पत्थर, मोट कोल्लू का चरसा, गजब ढाना आतंक मचाना, हुकृति पुकार, बयाली नागिन, 30 पर उस पर, मदमाती मस्ती से भरी, रणबीरी युद्ध का नगाड़ा, वर्त संकल्प, आसव रस। इस कविता का मुख्य भाव या मुख्य विषय क्या है? राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में कोयल के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि जब अंधेरी रात में अचानक कोयल की कूक सुनता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है और उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वह कोयल से प्रश्न पूछता है कि तुम इस समय क्यों कूक रही हो? इस कविता में कवि अपनी कल्पना से कोयल के कूकने के अनेक कारणों का वर्णन करता है। कोयल हर प्रकार से स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी और चिर उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज पर अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, तुम कारागृह के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो? तुम अपने मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे तुम कहते कहते रह जाती हो? तुम मेरे लिए किसका संदेशा लाई हो, अर्थात कौन सा भाव तुम मेरे हृदय में भरना चाहती हो? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है
यह तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तम का अर्थ है अंधकार, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, काली माँ मई काले रंग वाली कोयल, आली का अर्थ है सखी। प्यारे बच्चों, यह आधुनिक युग की कविता है और इसमें खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद में रचित इस कविता में तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहता है कि हे कोयल, मैं यहाँ कारागृह में ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ मेरे चारों ओर डाकू, चोर और रास्ते में जाने वाले लोगों को लूटने वाले लोग रहते हैं। अर्थात जिन लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ उनकी सोच अच्छी नहीं है, वे दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं। यहाँ अंग्रेज अधिकारी जीवन निर्वाह के लिए हमें पेट भर खाना भी नहीं देते और हमें मरने भी नहीं देते, अर्थात हमें तड़पाते हैं। हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। अंग्रेज गुप्तचर हैं वे या सरकारी गुप्तचर हैं, वे हमेशा हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं है बल्कि घोर अन्याय है। वे हमारे ऊपर मनचाहा अत्याचार करते हैं। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य हो। अंग्रेजी शासन के कारनामों को देखकर चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा। यहाँ पर हम जब भारतीयों पर अत्याचार किया जाता है तो हम भारतीय उनके सामने कुछ नहीं बोलते बल्कि उन अत्याचारों को सहन करते जाते हैं। हमें आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र हमारे समाप्त हो गए हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जगकर को जगा रही है। आदि का अर्थ होता है सखी। तो कवि यहाँ पर अपनी सखी कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि जब सारे यहाँ पर सो रहे हैं, तुम जाग कर हमें क्या बताना चाहती हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ हूक का अर्थ है आवाज, वेदना बोझ वाली सी दुख भरी आवाज, मृदुल मीठा, वैभव ऐश्वर्य, दावानल जंगल की आग। यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी आवाज क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है, तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम तो मीठे वैभव की रखवाली मानी जाती हो, अर्थात तुम्हारे पास तो मीठी आवाज है। क्या किसी ने तुम्हारी इस मीठी आवाज को हानि पहुंचाई है, या किसी ने तुम्हारा यह मीठा वैभव, मीठा ऐश्वर्य तुम्हारा किसी ने लूट लिया है, इसलिए तुम इस समय कूक रही हो। क्या हुई बावली आध रात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो। बावली का अर्थ है पागल। क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार यहाँ पर कूक रही हो। कोयल, कुछ तो बताइए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या तुमने कहीं, दावानल का अर्थ है जंगल की आग, क्या तुमने कहीं जंगल में लगी भयंकर आग को देख लिया है जिससे तुम डर गई हो, और तुम वहां के पशु पक्षियों की रक्षा के लिए मुझे पुकारना चाहती हो, उनकी रक्षा करना चाहती हो, इसलिए तुम यहाँ पर कूक रही हो। देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू की चकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कोयल के चीखने की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है, हे कोयल, क्या तुम ये नहीं देख सकती कि हमारे को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है,
हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं है, बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा प्रदान किया गया आभूषण है, जो हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए तो कोल्लू की चरखचू जो ध्वनि है वह जीवन संगीत बन गई है। हमें इस जीवन में आनंद आने लगा है, क्योंकि यह सब हम आजादी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखते हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं जुआ अपने पेट पर बांधकर मोट खींचता हूं, जिससे जो अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का घमंड है कि वे जितना भारतीयों पर अत्याचार करेंगे, भारतीय उतनी जल्दी झुकेंगे, परंतु मैं उनका अत्याचार सहन करके मैं उस अहंकार रूपी कुएं को कम कर रहा हूं, अर्थात उनके घमंड को तोड़ रहा हूं। मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजेय रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूं, नष्ट कर रहा हूं। हे कोयल, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम रात के समय क्यों कूक रही हो, क्यों अपना मधुर स्वर सुना रही हो, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिन में इनके ऊपर अर्थात भारतीयों के ऊपर अत्याचार होता है, और दिन में ये संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं। दिन में मेरी आवाज सुनने वाला और संसार में परिवर्तन लाने वाला कोई नहीं है। इसलिए न तो मेरी मीठी आवाज का कोई महत्व है और न ही करुणा का कोई महत्व है। इसलिए तुम रात के समय सभी के मन में कूक कर यह धारणा, यह विचार भर देना चाहती हो कि कोयल रात के समय क्यों कूक रही हो, क्योंकि तुम अपनी आवाज से भारतीयों के अंदर उत्साह भर रही हो कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो और भारत को आजाद करवाओ। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, जब इस समय सभी सो रही हैं, तो तुम इस शांत समय में क्यों कूक रही हो? तुम्हारी आवाज अंधकार को चीरती हुई दूर दूर तक जा रही है। तुम इस प्रकार चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज इस प्रकार से क्यों बो रही हो? तुम क्या चाहती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की बेयाली, 30 पर गाली हे आली। यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारा रंग भी काला है और रात भी अंधेरी है, अर्थात रात का भी रंग काला है। शासन की करनी भी काली, अर्थात इस शासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वे भी बुरे हैं, काले हैं। इनकी सोच भी काली है और इनकी कल्पना भी काली, अर्थात ये बुरा ही सोचते हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में मैं रह रहा हूँ उसका रंग भी काला है। यहाँ पर कोई प्रकाश अंदर नहीं आता, कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। टोपी काली कमली काली, हम भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा जो टोपी और कमली प्रदान की गई है उसका रंग भी काला है, और मेरे को जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है उस श्रृंखला का, उस कड़ियों का, उन जंजीरों का रंग भी काला है। पहरे की हुकृति की बेयाली, यहाँ पर हे सखी, हे कोयल, यहाँ पर जो पहरेदार पहरा दे रहे हैं उनकी आवाज में बिल्कुल भी प्रेम का भाव नहीं है। उनकी आवाज सांप की भांति, सरपने की भांति, नागिन की भांति डसने वाली है। 30 पर, उस पर हे सखी, ये हमें हर बात पर गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मद माती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, इस संकट रूपी सागर पर तुम मस्त होकर क्यों मरने को चली आई?
संकट रूपी सागर में यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम यहाँ पर इस जेल के ऊपर जब सभी की जान को खतरा है, उस समय तुम जेल रूपी संकट सागर में तुम यहाँ पर मस्त होकर क्यों मरने को चली आई? हे कोयल, कुछ तो बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम अपने चमकीले गीतों का मतलब है यहाँ पर मीठे गीत। तुम अपने मीठे गीतों को गाकर क्यों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे मीठे गीतों को सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणबेरी। रणबेरी का अर्थ है युद्ध का नगाड़ा बजाना। यहाँ पर कवि अपने जीवन के बारे में और कोयल के जीवन के बारे में अंतर स्पष्ट करते हुए बताता है। कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, देखो तेरा नसीब देखो, तुझे तो रहने के लिए बैठने के लिए हरी हरी डाली प्राप्त हुई है, लेकिन मेरा नसीब देखो, मेरा भाग्य देखो, मुझे यह कोठरी अर्थात काल कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, तो नभ आसमान में कहीं पर भी जा सकती हो, लेकिन मेरा तो रहने के लिए केवल यह 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, अगर तू कहीं पर बाग बगीचे में तू कूकती है, तू गीत गाती है, तो तेरी आवाज सुनकर सभी वाह वाह करके तेरी प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, परंतु मेरा रोना भी गुनाह है। मैं तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं रोऊंगा तो अंग्रेजी शासन ये समझ जाएगा कि भारतीयों ने घुटने टेक दिए हैं और वे अपने आजादी के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। देख विषमता तेरी मेरी, देखो हे कोयल, तेरे जीवन में और मेरे जीवन में, तेरे रहन सहन में और मेरे रहन सहन में कितना अंतर है। फिर भी 30 पर इस पर फिर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, तुम मेरी व्यवस्था नहीं समझ रही और क्रांति का बिगुल बजा रही हो। तुम क्या सोचकर क्रांति का बिगुल बजा रही हो? तुम मेरे से क्या आशा कर रही हो? इस हुकृति पर अपने कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हारी इस आवाज पर, तुम्हारी इस वेदना पर, तुम्हारे युद्ध के नगाड़े पर मैं अपनी कृति से, अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं। इस प्रकार मैं तुम्हारी सहायता करूं, कोकिल बताओ। मोहन के व्रत पर, यहाँ पर मोहन शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, महात्मा गांधी ने जो संकल्प लिया है, दृढ़ निश्चय किया है कि मैं देश को आजाद करवाकर ही दम लूंगा, मैं उसमें प्राणों का आसव, अपने प्राणों का रस, प्राणों को निछावर किस प्रकार से कर दूं, किस दिशा में कर दूं। हे कोयल, मेरा मार्गदर्शन करो। हे कोयल, कुछ तो बताओ कि मैं किस प्रकार से अपना सहयोग करके अपने देश को आजाद करवाऊं और महात्मा गांधी का सहयोग करूं।